चलिए, प्रगति तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनामिका सिंह काली का रुख कर लेते हैं। अनामिका, वीआईपी सीट है, मनीष सिसोदिया यहां से चुनावी मैदान में है, कैसी तस्वीर आप देख पा रही है? और पोलिंग बूथ पर क्या लोगों की संख्या बढ़ी है वोटिंग करने के लिए? देखिए, वीआईपी सीट है और वीआईपी इलाका भी है जहां पर मेरी मौजूदगी है। ये वीआईपी इलाके का वीआईपी पोलिंग बूथ भी देख पा रही हैं आप। मॉडल पोलिंग बूथ है, ये लाजपत नगर का इलाका है। लाजपत नगर मार्केट के कुछ हिस्से आते हैं जंगपुरा सीट में, लिहाजा कुछ लोग जो वोट कास्ट करके बाहर निकल रहे हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। वोट कास्ट कर दिया आपने? एक बार दिखा दीजिए अपनी फिंगर। देखिए, इन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है और इस मार्केट के इलाके में जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पे वोट कास्ट करने आई हैं आप। आपके लिए मुद्दे क्या रहे इस सीट को लेकर? नेताओं से कुछ मांग हो, आपकी कुछ उम्मीदें हो? वेल, मेरा फर्स्ट टाइम वोटिंग था तो ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टडीज से रिलेटेड है सिर्फ। तो ये फर्स्ट टाइम वोटर है और फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पे दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं यहाँ की सरकार को लेकर, सरकार से उम्मीदों को लेकर? वेल, कि वो उनको पूरा करे, जो बहुत टाइम नहीं हो पाता है, तो मैं वही चाहती हूँ कि वो पूरा करे। तो देखिए, विकास जो है वो हो यहाँ पे, और जो वादे नेताओं की ओर से किए जाते हैं वो उनकी ओर से पूरे किए जाए। हालांकि देखिए, अभी यहाँ पर आपको बहुत भारी भीड़ नहीं दिखाई देगी और इसी इलाके में कुछ पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर लोग आ भी रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर सेल्फी लेते अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको, उनसे भी बात करेंगे हम। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अभी लोगों का जो रुझान है अभी उतना देखने को नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो वोटरों का रुझान है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जंगपुरागढ़ सीट की बात करते हैं हम, तो यहां पर देखिए आपकी जो सिसोदिया है, चाहे पूरे आम आदमी पार्टी की बात कर ले, तो खासियत इस बार के चुनाव की यह भी रही है कि आम आदमी पार्टी जिसने सत्ता पे काबिज रही जो पूरे 5 साल, इस बार के चुनाव में जो बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के, वो अपनी सीट छोड़ नहीं पाए और अपनी सीट से बाहर निकलकर प्रचार नहीं कर पाए। हालांकि कुछ की सीट बदल भी दी गई, जिसमें सिसोदिया भी बड़े नेता है, बड़े चेहरे हैं जिनकी सीट बदल दी गई। तो यहां के लोग जो है अब एक नए नेता को लेकर के, आम आदमी पार्टी के नए चेहरे को लेकर के, चलिए आपके पास आएंगे अनामिका। मृदुल का रुख कर लेते हैं। मृदुल, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी वहां से क्या तस्वीर सामने आ रही है? क्या दिल्ली की जो जनता है, क्या वोटर्स हैं, पहुंचने शुरू हो चुके हैं मतदान केंद्र? बिल्कुल, देखिए प्रोसेस शुरू हो चुकी है और यहाँ से मतदान के लिए पहुँच रहे हैं। ये एक आदर्श मतदान केंद्र है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और आपको तस्वीर दिखा दूँ कि यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और लिखा हुआ है कि हमारी विरासत ही हमारी पहचान है, यही हमारे संघर्षों का गुणगान है। और यहाँ से सभी लोग जा रहे हैं, लोगों को वोट के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी संदेश के साथ मैं आपको बता दूं, पुलिस के जवान सुबह से लगे हुए हैं यहाँ पर, तमाम तैयारियों में व्यस्त हैं। लेकिन जो वोटर्स हैं उनको यही कहा जा रहा है कि आप घरों से निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी थोड़ी देर पहले अपील की है और अभी हम देख रहे हैं कि जो क्यू है वो शुरू हो चुका है। 2, 4, 5 लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और सबसे अहम बात यही है कि ऐसी ही जो वोटिंग हमने देखी थी लोकसभा चुनावों में देखी थी, दिल्ली में सुबह का वक्त ऐसा होता है जब वोटर्स कम निकलते हैं, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा यहां बड़ी संख्या में वोट करने के लिए आम जनता निकलेगी और यही अपील की जा रही है। हम भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप भी घरों से बाहर निकलें और वोट करें। अभी आपने जो तस्वीर देखी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे वोटर्स की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अलग अलग पोलिंग स्टेशन समय बढ़ेगा, क्योंकि 35 मिनट का वक्त ही हुआ है, अभी वोटिंग शुरू हुए और लोग अभी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। सुचरिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी, हमारी सहयोगी। सुचरिता, इस वक्त आप कहां पर हैं? क्या वहां पर लोग पहुंच रहे हैं? अनामिका, आज दिल्ली के रण का दिन है, चुनाव डालने का दिन है, चुनाव का दिन आ गया, वोट डालने का दिन आ गया है, जिसके लिए इतना प्रचार हमने देखा है। तो दिल्ली के लोग, मुझे हैरानी नहीं है कि सुबह सुबह से निकल गए हैं वोट डालने के लिए। आज प्रधानमंत्री ने अपील भी की है। मैं एक बार बता दूं कि पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और जो लोग अभी वोट डालने के लिए आ रहे हैं तो जल्दी से उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज तय हो जाएगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एंड आप रिटर्न्स होगा या फिर बीजेपी 27 साल का सूखा अपना पूरा कर पाएगी। सर, दिल्ली के वोटर हैं। जी जी जी, दिल्ली में इतने मुद्दे चले, सबसे महत्वपूर्ण क्या था? सबसे महत्वपूर्ण तो अरविंद केजरीवाल है। यहाँ पे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा। और 60 से 65 सीट आ रहे हैं उनका। 60 से 65 आ रहे हैं, मतलब जो उन्होंने आकलन दिया आप भी वही आकलन दिया? जी जी जी, 60 से 65 आ रहे हैं। आप सर यहीं के वोटर? जी। तो क्या लग रहा है आपको दिल्ली में इस बार आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था जिसको देखकर आप वोट डाले? शिक्षा पे काम कर रहे हैं। अच्छा। आम आदमी पार्टी। हाँ। और किसी भी विकसित देश का ये मूल मंत्र है, अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ो। हाँ। तो पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग और उसी पे लोग, और फिर
फ्री भी। पर बीजेपी तो कहती है कि कोई पढ़ाई का काम नहीं किया, स्कूल बनाने की बात कही। आपके सामने देखिए मंगलम स्कूल है, जो शीला जी के टाइम में ये लोग बच्चे टाट पे बोरी पे बैठते थे, ऊपर से टपकता था। इसके अंदर जाके देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं, स्विमिंग पूल बने हुए हैं। ये जो मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे, तो यहाँ पे जितने प्रबल इस बार वो छोड़ के चले गए, फिर ये विधानसभा नहीं चले गए। नहीं, ये तो छोड़ा नहीं है मैडम जी, ऐसा है डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम अगर एक जगह बंद के रह जाएगा तो पूरी दिल्ली का विकास कैसे कर पाएगा? ये तो सोचने वाली बात है ना। देखो कोई बड़े कोई वो विधायक लेवल पे नहीं है, वो नेता लेवल पे है, तो नेता लेवल को फंड ज्यादा मिलता है। मतलब अगली बार वो कहीं और से चुनाव हाँ बिल्कुल, हाथ घूमते रहे। वो असल में क्या है, हाथ खुला रहना चाहिए। अब ये देख लीजिए आप, मनीष सिसोदिया को लेकर जो जनता कह रही है, वो कह रही है डिप्टी सीएम है, वो यहाँ से न लड़े, कहीं और से लड़ लें, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वापस आ रही है। आपको मैम भगाया गया उन्हें, वो यहाँ से देख रहे थे, हार रहे थे सीट पूरे। पिछली बार भी उन्होंने जो लड़ा था वो 3000 से रवि नेगी जी ने उन्हें बिल्कुल ऐसी टक्कर दी थी कि आँख से आंसू आ गए थे। भाग गए हैं वो, कोई गए नहीं है, बदला नहीं है, वो भगाया गया है उन्हें। आपको लग रहा है दिल्ली में इस बार सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इस बार तो मैम दिल्ली की बहुत सारे मुद्दे रहे, यमुना की बात। हाँ, यमुना में वो रोज हर बार आते थे कि इस बार साफ कर दूंगा, इस बार साफ कर दूंगा, मतलब अब की बार डुबकी लगाऊंगा, अब की बार डुबकी लगाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ आपकी डूब के मरी क्यों नहीं जाते? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए आपको। नहीं, इस तरह की बातों से परहेज करिए। पीने का पानी तक नहीं दिया। हाँ। पीने का पानी ठीक है, वो आपका मुद्दा है, आपका गुस्सा है। देखिए जनता जो भी बात कह रही है, वहाँ पे सपोर्टर खड़े हैं, वो कह रहे हैं बहुत काम किया है। बदलना है। अच्छा, इस बार सरकार बदलनी है। मैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जरा आइए इधर आते हैं। सर बताइए जरा, दिल्ली में तो आप लोगों को घुमाते हैं इधर से उधर, आप भी दिल्ली के वोटर हैं क्या? जी मेरा वोट तो यहाँ का नहीं है जी। लेकिन आपके जो सवारी बैठती है वो दिल्ली वाले बैठते हैं। हाँ, लोगों का अनुभव तो मुझे मिलता ही है, क्योंकि मैं दिन भर रोड पे ही रहता हूँ और सवारी में करीब सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक सवारी ही उठाता रहता हूँ। तो लोगों की राय तो थोड़ा बहुत तो हमें पता है ही। क्या राय? कि आम आदमी पार्टी जो है, इन्होंने काफ़ी काम किया है और इनके चांसेस हैं, आ सकती है पार्टी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है कि जो थोड़े वोटर हैं, सर आप हैं दिल्ली के वोटर? जी। वोट डाल दिया आपने? नहीं, डालना है। इंतजार किस बात का है? सुबह सुबह निकल लिया आप, वोट नहीं डाला? हाँ, डाल देंगे, अभी मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक? अच्छा, पहले वो प्रधानमंत्री जी का पोस्ट आया है भाई, पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, मॉर्निंग वॉक पहले कर रहे हैं। हाँ, अभी भीड़ है ना, तो डाल देंगे। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में इस बार आप पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र है, क्या लग रहा है आपको? यहाँ का नहीं, लेकिन दिल्ली में इस बार आपको लगा मुद्दा सबसे ज्यादा क्या गरमाया? किस पर घर में चर्चा हो रही है? विकास पे बात होनी चाहिए। ठीक है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको वोट देना चाहिए। ठीक है, विकास पर बात। हाँ, धर्म पे नहीं, विकास पे। ये बताइए, एजुकेशन जो मुद्दा हुआ, अभी गुंडागर्दी का मुद्दा आया, केजरीवाल जी ने कहा कि बीजेपी गुंडाई कर रही है, बीजेपी ने कहा ये गुंडे हैं सबसे बड़े। ये सब फालतू बातें हैं। ठीक है, सब गुंडा है, सब गुंडे। चलिए भाई, ये है? देखिए दिल्ली के उसमें से मुझे देखना है जो अच्छा काम करे उसको वोट देंगे। अच्छा भाई, ये तो बड़ी बात है, वो कह रहे हैं सभी गुंडे हैं, लेकिन जो अच्छा काम उनमें से भी करे उसको हम वोट दे देंगे। तो ये मैं आपको बता रही हूँ पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र। जरा इधर आइए, आपको दिखा देती हूँ कि कैसे दिल्ली में अब क्योंकि वोटिंग के लिए लोग निकल रहे हैं, तो यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के जो बूथ हैं, जहाँ पर लोग वोटर्स की मदद करते हैं, उनको बताने के लिए कि उनके बूथ कहाँ हैं, वो कहाँ वोट डालने जाए, वो भी टेबल्स भी लगनी शुरू हो गई। सर दिल्ली के वोटर हैं? जी हाँ, कई चुनाव देख लिया आपने? बहुत चुनाव देखा मैंने। क्या लग रहा है, सत्ता अब इस बार कहाँ जाती हुई दिख रही है? इस बार तो सत्ता पलटनी है। पलटनी है? जी। क्यों? अच्छा, हमारे यहाँ से रविंद्र नेगी जी हैं, बीजेपी के अभी निगम पार्षद भी हैं। अच्छा काम है उनका, सभी लोगों को मान सम्मान देना, और बुजुर्ग का तो बहुत ख्याल रखते हैं वो। तो हम तो जब भी वो मिले हैं तो मेरा पैर ही उन्होंने छुआ है। अच्छा जी। देखिए, बुजुर्ग वोटर हैं और वो कह रहे हैं कि भाई नेता आते हैं, हमारे पैर छूते हैं, इसी बात से वो अभिभूत हैं, इसी बात से खुश हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बार मुद्दे बहुत सारे हैं। बिल्कुल, मुद्दे बहुत सारे, सुचारिता, लेकिन किन मुद्दों पर जनता वोट डालती है ये देखना आज होगा। आप बने रहिए। एक तरफ दिल्ली में चुनाव हो रहा है तो दूसरी तरफ बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट जहां पर आज उपचुनाव होना है और मतदान जारी है। उपचुनाव मिल्कीपुर सीट पर और मतदान यहां पर शुरू हो चुका है, और सीट पर भी बीजेपी की ओर से, समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी